जय माता की भक्तों। आज मैं आपको धारी देवी मंदिर की महिमा बताऊंगी। माता धारी देवी का मंदिर उत्तराखंड के पौड़ी जिले की श्रीनगर गढ़वाल में स्थित एक भव्य मंदिर है। यह मंदिर काली माता को समर्पित है। इसे उत्तराखंड की संरक्षण एवं पालकी देवी के रूप में भी पूजा जाता है। इस मंदिर में देवी की मूर्ति का सिर्फ ऊपरी भाग स्थित है और निचला भाग काली मठ में स्थित मां मेठाणा नाम से प्रसिद्ध है। धारी देवी के मंदिर की बहुत महत्तम है भक्तों। यह मंदिर कैसे बना, यहाँ धारी देवी माता का कटा हुआ शीश है, वो कैसे यहाँ पे आया, कैसे ये शक्तिपीठ बना, इसके पीछे एक कहानी है। मैं आज आपको कहानी बताती हूँ। जय माता की, जय माँ धारी देवी की। धारी देवी 7 भाइयों की इकलौती बहन थी। माता धारी देवी अपने 7 भाइयों से अत्यंत प्रेम करती थी। वह खुद उनके लिए खाना बनाती, तरह तरह के व्यंजन बनाती और उनकी अत्यंत सेवा करती थी। ये कहानी तब की है जब माँ धारी देवी केवल 7 साल की थी। पर जब उसके भाइयों को ये पता चला कि उनकी इकलौती बहन उनके लिए खराब है, तो उनके भाई उनसे नफरत करने लगे। वैसे तो माता धारी देवी के 7 भाई धारी देवी से बचपन से ही नफरत करते थे, क्योंकि माँ धारी देवी का रंग बचपन से ही सांवला था। लेकिन माँ धारी देवी अपने 7 भाइयों को अपना सब कुछ मानती थी, क्योंकि इनके माता पिता बहुत जल्दी गुजर गए थे। इस कारण धारी देवी माता का पालन पोषण अपने भाइयों के हाथों से हुआ और उसके लिए उसके भाई ही सब कुछ थे। धीरे धीरे समय बीतता गया। धारी माँ के भाइयों का माँ के प्रति नफरत बढ़ती गई। एक समय ऐसा आया कि माँ के 5 भाइयों की मौत हो गई और केवल 2 शादीशुदा भाई ही बचे थे। इनके 2 भाई भी परेशानी की तरफ बढ़ रहे थे और उनकी परेशानी बढ़ती जा रही थी, क्योंकि इन दोनों भाइयों को ऐसा लगता था कि कहीं ना कहीं हमारे 5 भाइयों की मौत में इस इकलौती बहन का हाथ है। हमारे प्रति इसकी ग्रह खराब हैं, जिसके कारण 5 भाइयों की मौत हुई। उन्हें बचपन से ही पता था कि हमारी बहन हमारे लिए शुभ नहीं है और उन दोनों भाइयों ने वहीं यह निश्चय किया कि जब माता से छुटकारा कैसे पाया जाए। जब माता केवल 13 साल की थी, तो उनके दोनों भाइयों ने उनके सिर को उनके धड़ से अलग कर दिया और उनके मृत शरीर को रातों रात नदी में बहा दिया। और इस माता का कटा हुआ सिर जो कन्या का था, वो वहां से बहते बहते कल्यासोड़ के धारी नामक गांव में आ पहुंचा। जब सुबह सुबह का वक्त था, तो धारी गांव का एक व्यक्ति नदी तट के किनारे कपड़े धो रहा था। तो उन्होंने सोचा कि नदी में कोई लड़की बह रही है। उस व्यक्ति ने कन्या को बचाना चाहा, परंतु उन्होंने यह सोचकर कि वहां एक कन्या है, वह नदी में कूद पड़े। लेकिन जब उन्होंने नदी में उस कन्या को बचाने के लिए सर पकड़ा, तो वो एकदम घबरा गए, क्योंकि ये सिर्फ उनका सर था, उनका बाकी का धड़ का हिस्सा नहीं था। तो वो बहुत डर गए। उन्होंने फटाफट से उस सिर को हाथ से फेंक दिया। लेकिन जैसे उन्होंने सिर को हाथ से फेंका, तो अचानक एक आवाज नदी के उस कटे हुए सिर से आई, जिसने उस व्यक्ति को कहा और उसका धैर्य बढ़ा दिया। वो आवाज थी कि तू घबरा मत और मुझे बचा ले, और मैं तेरे को यह आश्वासन दिलाती हूँ कि तू जहाँ जहाँ पैर रखेगा वहाँ वहाँ पर तेरे लिए सीढ़ी बना दूंगी। कहा जाता है कि कुछ समय ये सीढ़ियाँ यहाँ पर दिखाई देती थी। कहा जाता है कि उस व्यक्ति ने नदी में कन्या को बचाने गया था। जो व्यक्ति, अचानक एक चमत्कार हुआ। जहाँ जहाँ उस व्यक्ति ने उस लड़की को बचाने के लिए नदी पे जहाँ जहाँ वो पैर नदी के बीच में जाने के लिए पैर रखे, वहाँ वहाँ अपने आप सीढ़ियाँ बनती गई। जब वो व्यक्ति नदी में गया, तो उसने कटे हुए सिर को कन्या समझकर उठाया और उस कटे हुए सिर की आवाज सुनकर उस व्यक्ति ने उस कटे हुए सिर को बड़ी श्रद्धा के साथ लाकर वहां पर रख दिया। तो कटे हुए सिर से माँ की आवाज आई कि तू घबरा मत, मैं एक देवी का स्वरूप हूँ और मुझे एक पवित्र सुंदर स्थान पर
एक पत्थर पर स्थापित कर दे। और उस व्यक्ति ने वही किया। उसने कटे हुए सिर को उठाकर एक साफ पत्थर पर रखा। ये चमत्कारी था कि कटे हुए सिर से आवाज आ रही थी, और जहां जहां उस व्यक्ति ने उस लड़की को बचाने के लिए कदम रखे थे, वहां पर अपने आप सीढ़ियां बन गई। जब उस व्यक्ति ने उस सिर को कटे हुए सिर को एक पत्थर पर स्थापित किया, तो उस कटे हुए सिर ने अपने बारे में सब कुछ बताया कि वे एक कन्या थी जो 7 भाइयों की इकलौती बहन थी, और उसे उसके 2 भाइयों द्वारा मारा गया था। और ये सब कुछ बताकर उस सर ने एक पत्थर का रूप धारण कर लिया, पत्थर की मूर्ति बन गई। तब से उस पत्थर की वहाँ पर पूजा अर्चना होने लगी। वहाँ पर एक सुंदर धारी देवी का मंदिर बनाया गया। जो उस कन्या का धड़ वाला हिस्सा था, वह रुद्रप्रयाग के काली मठ में माँ मैठाणा के नाम से प्रसिद्ध हुआ, और जहाँ पर यह माँ का शीश आया था, ये धारी देवी के नाम से प्रसिद्ध हुआ। वहाँ पर भी माँ का भव्य मंदिर मैठाणा मंदिर है, और यहाँ पर जहाँ पर कटा हुआ सर माँ का आया, यहाँ पे धारी देवी मंदिर है। काली मठ भारत के 108 शक्ति स्थलों में से एक है। धार्मिक परंपराओं के अनुसार काली मठ ऐसा स्थान है जहाँ देवी काली ने रक्तबीज नामक राक्षस को मारा था, और उसके बाद देवी पृथ्वी के नीचे चली गई थी। शक्ति पीठों में काली मठ का वर्णन पुराणों में भी मिलता है। कहा जाता है जब कोई व्यक्ति यहाँ सच्चे मन से आते हैं तो उनकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। माँ धारी देवी के बारे में एक कहानी के मुताबिक ये भी कहा जाता है कि माँ धारी देवी मंदिर में एक दिन में अपने 3 रूप बदलती हैं। प्रातःकाल छोटी बच्ची, दोपहर में युवती, और शाम के समय एक वृद्धा का रूप माँ धारण कर लेती है। माना जाता है जब रुद्रप्रयाग में स्थित केदारनाथ मंदिर के आसपास 16 जून 2013 को शाम 8 बजे आई आपदा में जो मौत का तांडव रचा था, वह सब कुछ तबाह हो गया था। सिर्फ केदारनाथ मंदिर को छोड़कर बाकी सारा प्रलय में बह गया था। कहा जाता है जब सरकार के आदेशानुसार 303 मेगावाट का जल विद्युत परियोजना के लिए रास्ता बनाने के लिए माँ धारी देवी के मंदिर को ऊंचाई पर रखने के लिए कहा गया, और माँ की मूर्ति को वहाँ से हटा के ऊंचाई पे मंदिर बना के वहाँ रखने को कहा गया। उसी रात माँ वहाँ के पुजारी के सपने में आ गई थी, और माँ ने कहा था क्रोध रूप में कि मेरे मंदिर को, मेरी मूर्ति को छूना मत, नहीं तो बहुत बड़ी आपदा आएगी। कंपनी के लोगों ने गांव के लोगों की और पुजारी की बात नहीं मानी। जैसे ही माँ की मूर्ति को हाथ लगाने की कोशिश की, उत्तराखंड में प्रलय आया, और वो प्रलय आज पूरे 10 साल हो गए हैं। 2013 में आया था। कितनी जाने गई थी। वो माँ का रुद्र रूप था माँ का। हे माँ, जिस तरह आपने उत्तराखंड की आज तक रखवाली करी है, हमेशा रखवाली करना। भक्तों, कहा जाता है माँ का जो ये यहाँ मूर्ति है ना, ये साक्षात रूप में है। जब कोई आपदा आने वाली होती है, दुख आने वाला होता है, तो माँ की आंखों से अपने आप आंसू बहने लगते हैं। और जब माँ को किसी चीज़ में क्रोध आता है, तो माँ की मूर्ति साक्षात क्रोधा रूप में आ जाती है। क्रोध का रूप माँ की मूर्ति धारण कर लेती है। और ये भारत में केवल एकमात्र ऐसा मंदिर है जहाँ काली माता शांत रूप से वास करती है। यहाँ माँ का रौद्र रूप नहीं है। लेकिन जब कोई उत्तराखंड में गलती कर ले तो माँ रौद्र रूप धारण करती है, जो माँ की मूर्ति में साफ दिखाई देता है। नहीं तो माँ हमेशा मुस्कुराती ही रहती है। जब भक्तों पे कोई दुख आना होता है तो माँ की आंखों से अपने आप आंसू बहने लगते हैं। यह मंदिर बहुत मान्यता रखता है, बहुत पावन मंदिर है। उत्तराखंड की पालनहार है माँ धारी देवी। हे धारी माँ, सबके घर में अन्न धन स्वास्थ्य शरीर का वरदान देना। अगर मेरे से इस वीडियो में कोई भूल चूक हुई हो तो हे माँ धारी देवी, मुझे माफ़ करना। और भक्तों, आप लोगों से भी हाथ जोड़ के निवेदन है, अगर मेरे से कोई गलती हो गई तो कृपया मेरे को माफ़ कीजिएगा। और हे धारी माँ,